कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। अब हम नाइन्थ मैथमेटिक्स के लिए जीरो टू हीरो बैच लाए हैं। आई होप आप सबको इससे बहुत मदद मिलेगी। एंड इस जीरो टू हीरो बैच के अंदर हमने चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया था क्लास 9 मैथमेटिक्स का, जो था हमारा नंबर सिस्टम। इसमें हम 2 लेक्चर्स ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं एंड आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, पाइथागोरस थ्योरम, ये थ्योरम हम पहले भी कहीं पढ़ चुके हैं। पिछले 8th क्लास में हम पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम। बेसिकली थ्योरम यूज होती है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? हमारे पास ऐसे ट्रायंगल होता है जिसका वन साइड राइट एंगल हो, इट मीन्स 90 डिग्री का हो। ओके, हम इसको ए बी सी 3 कॉर्नर्स को 3 नेम प्रोवाइड कर देते हैं। तो साइड क्या हो गई हमारे पास? ए बी सी ए सी। ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज होती है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी h स्क्वायर क्या है, p क्या है, b क्या है, हम डिनोट करते हैं। वेयर h इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज, p इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर एंड b इज इक्वल्स टू बेस। ये तीनों 3 साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा बेस, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, एंड जो स्लांट लाइन जाएगी वो हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम यह कहता है कि अगर हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो वो उसके थर्ड साइड हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल आएगा। और ये रूल सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही वैलिड होता है। ओके, अब हम पाइथागोरस थ्योरम पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसको हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने में ट्रायंगल्स की। ओके, जब हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड फाइंड आउट करते थे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए, तब हम इस थ्योरम का यूज़ करते थे। अगेन हमारे पास फॉर्मूला पता है हमें, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमारे पास 4 क्वेश्चन है, हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे ट्रायंगल के अंदर, क्या बेस है, क्या परपेंडिकुलर है, क्या हाइपोटेन्यूज है। ओके, लेट मी मेक ऑल दिस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसके लिए 4 हो जाएगा बेस, 3 हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाइपोटेन्यूज। सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला है h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमने पुट किया h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमें h स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हम p का स्क्वायर करेंगे। p की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर प्लस b 4 का स्क्वायर। सो h स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 16। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट 25, एंड 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। सो मेरी h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन सेम, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे क्या, दिस इज आवर बेस। ये बेस है, जो स्लांट लाइन है वो क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर। सेम रिलेशन, हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम जितने भी वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है उसे पुट करते हैं। h स्क्वायर इट मीन्स 13 का स्क्वायर, p स्क्वायर तो p स्क्वायर रहेगा क्योंकि p की भी वैल्यू हमारे पास है नहीं, b मीन्स 12 का स्क्वायर तो 169 इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है,
लाएंगे इधर तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू वॉट 25। अगेन पी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 5। सो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई 5। एंड अब एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हमें सबके स्क्वायर्स अब रटने पड़ेंगे। लाइक हमसे किसी ने पूछा, नींद से उठा किसी ने पूछ लिया बताओ 12 का स्क्वायर क्या है, तो हमें अच्छे से आंसर देना चाहिए। लाइक 144, 11 स्क्वायर 121, 16 स्क्वायर 256, 15 स्क्वायर 225। इसलिए मैं 50 तक के नंबर्स का स्क्वायर, उनका क्यूब की एक लिस्ट बनाकर मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ हम सॉल्व करेंगे थर्ड। हमारे पास 10 हाइपोटेनस है, बेस फाइंड आउट करना है एंड परपेंडिकुलर ये रहा। इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। हम इसको सॉल्व करते हैं। आइए, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, एच 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, पी 6 है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, हमें फाइंड आउट करना है बी स्क्वायर। सो 10 स्क्वायर इज व्हाट 100, 6 स्क्वायर इज 36 एंड दिस इज बी स्क्वायर। बिकॉज बी की वैल्यू हमें पता नहीं है। 36 इधर आएगा तो 100 माइनस 36 कितना होता है 64 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। 64 किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है। सो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास यहाँ पर 8। तो हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली अगेन यहाँ पे 3 हमारा बेस है, 2 हमारा परपेंडिकुलर है एंड यहाँ पे ये हमारा हाइपोटेनियस है। हमें फाइंड आउट क्या करना है हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। ओके, अगेन सिंपल बेसिक फॉर्मूला एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो एच स्क्वायर तो एच स्क्वायर रहेगा क्योंकि बस एच की वैल्यू हमें नहीं पता। पी स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस 9। तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी है मेरे पास 13। इट मीन्स एच की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट ऑफ 13। जब भी मैं स्क्वायर हटाऊंगा उधर जाके वो रूट बन जाएगा। ओके, क्लियर। नाउ अब इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ तो ली, बट इसका यूज़ क्या है। सो हमें अब नेक्स्ट इर्रेशनल नंबर्स को ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे। अब इरेशनल नंबर नंबर लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज जब हमने पढ़ा था रियल नंबर के टाइप्स, तो इरेशनल नंबर भी क्या है रियल नंबर का एक टाइप है। ठीक है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स जो नंबर लाइन पर ड्रॉ किए जाते हैं। इसीलिए इरेशनल नंबर्स को भी हमें नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। अब इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स देखे थे हमने, क्या थे इरेशनल के एग्जांपल √2, √3, √5। जितने भी इम्प्रॉपर स्क्वायर रूट्स थे वो सारे के सारे नंबर हमारे इरेशनल नंबर्स थे। ओके, सो अब इरेशनल नंबर्स को रूट को हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे। बिकॉज अगर हमें 1 2 3 4 -1 -2 -3 बोलते तो हम प्लॉट कर सकते थे, बट जब हमारे पास कोई स्क्वायर रूट वैल्यू आती है तो उसको कैसे नंबर लाइन में प्लॉट करें जाएगा। सपोज ये मेरे पास एक नंबर लाइन है 0 1 2। अच्छा, √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.41। अगेन कंटिन्यू होता रहता है। सर ये वैल्यू कहाँ से आई। सो बच्चों पिछली क्लास में जब हमने √2 की वैल्यू को 1.141 लिखा था तब मैंने एक मेथड बताई थी, लॉन्ग डिवीजन मेथड, स्क्वायर रूट्स निकालने की। कैसे निकालते थे हम, मैंने 2 लिखा। अब मुझे 2 का सबसे नियरेस्ट नंबर ढूंढना है तो मैंने 1 लिखा, 1 1 जा 1, अगेन है -8, मेरे पास वैल्यू कितनी बची 1। अब +1 करूँगा यहाँ पे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब मेरे पास 1 है, अगेन ये डिविजिबल है नहीं, जब भी डिविजिबल नहीं होता हम क्या लगाते हैं डेसिमल और जीरोस। लेकिन जब भी लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे तो हम पेयर ऑफ जीरोस लाएंगे। ओके, और वो पेयर ऑफ जीरोस कहाँ से काउंट करना है हमें, हमारे राइट हैंड साइड से।
यहाँ से 2 पेयर, यहाँ से 2 जीरोस का एक पेयर, यहाँ से 2 जीरोस का एक पेयर। ओके, तो पूरा का पूरा पेयर नीचे आएगा। अगेन अब मुझे कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे मुझे 100 के पास वाली वैल्यूज मिले। तो मैं क्या करूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 प्लस 1 96। तो मेरे पास वैल्यू कितनी होगी 96। अगेन मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 4, फिर पूरा का पूरा पेयर नीचे आएगा। एंड अगेन मैं इस 4 को यहाँ प्लस कर दूंगा 28। अगेन मैं क्या करूँगा 400 के सबसे नियरेस्ट नंबर फाइंड आउट करूँगा जिस नंबर को यहाँ पे डालने से मैं मल्टीप्लाई कर सकूँ। तो मैं 1 लूँगा तो 281। सिमिलरली ऐसे ही 2 का रूट होता है 1.41। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ हमारा मेन मुद्दा यहाँ पर 2 का रूट निकालना नहीं है। हमारा मेन मुद्दा क्या है, 2 के रूट को नंबर लाइन पर प्लॉट करना। 1.41 वैल्यू मुझे फाइंड आउट हो गई कि रूट 2 की वैल्यू 1.41 होती है, वो कहीं यहाँ आएगी। लेकिन यहाँ पे मैं एग्जैक्ट रूट 2 को कैसे प्लॉट करूँ बिना इस वैल्यू को फाइंड आउट किए। ओके, तब हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सपोज मेरे पास रूट 2 है, मैंने रूट 2 को एक वेरिएबल मान लिया x इनिशियली। ठीक है, मैंने रूट 2 को x मान लिया इनिशियली। अब मैं 2 को कितने फॉर्म में लिख सकता हूँ, 2 फॉर्म में 2 को लिखने के। या तो मैं इसको 0 + 2 लिखूँ या फिर मैं इसको 1 + 1 लिखूँ। और सर हम 2 ही वैल्यूज में डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि याद करो जब हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी उसमें हमने देखा कि हमारे पास h² = p² + b² है। तो हम ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, हियर रूट 2 हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, और बाकी राइट हैंड साइड पे 2 वैल्यूज है। तो हमें कोई 2 वैल्यूज चाहिए, इसलिए हम 2 को 2 वैल्यूज में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 2 को हमने 0 + 2 के फॉर्म में लिख दिया एंड 1 + 1 के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब पुट करते हैं इन दोनों वैल्यूज को साथ में लेकर चलते हैं, किसकी हेल्प से हमें एक प्रॉपर राइट एंगल ट्राइंगल मिल सकता है। देखो सपोज मैंने एक ट्राइंगल बना दिया। अब मुझे बताओ किसी भी ट्राइंगल की साइड कभी भी 0 हो सकती है? किसी भी ट्राइंगल की साइड 0 पॉसिबल है? नहीं, किसी भी ट्राइंगल की साइड कभी 0 नहीं हो सकती। इसलिए जो हमारा 0 + 2 वाला केस है ये तो यही क्रॉस हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास 1 + 1। ओके, समझ में आ रहा है क्यों हमने 0 + 2 क्रॉस किया? बिकॉज किसी भी ट्राइंगल की साइड 0 नहीं हो सकती। और इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए हमें कौन सी थ्योरम का यूज करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम। अब हम आते हैं यहाँ पर, हमने रूट 2 को x के बराबर रख दिया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x = रूट 2। एम आई राइट? ठीक है, अब 2 को मैं किससे रिप्लेस कर दूँ? 1 + 1 से, तो x = √1 + 1। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों साइड में क्या ले लूँ? स्क्वायर, तो यहाँ पे x² हो जाएगा और स्क्वायर के कारण ये रूट हट जाएगा, 1 + 1 बचा। ओके, अब मैं 1 को मुझे स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। ध्यान से देखना, अगर मैंने 1 को स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया तो मुझे कुछ इस टाइप की इक्वेशन मिल जाएगी, x² = p² + b²। मुझे 1 को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना तो बहुत ईजी है क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो मैं x² = 1² + 1² लिख सकता हूँ। एम आई राइट? ठीक है, नेक्स्ट, अब x की वैल्यू क्या थी मेरे पास? √2। तो मैं x की वैल्यू √2 को मेंशन करता हूँ यहाँ पर। √2 का स्क्वायर = 1² + 1²। अब ध्यान से देखना, क्या ये मुझे x² दिख रहा है, क्या ये मुझे p² दिख रहा है, और क्या ये मुझे b² दिख रहा है? हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ तो मेरा ट्राइंगल कैसा बन सकता है? कुछ इस टाइप का ट्राइंगल बनेगा मेरा, जहाँ पे मेरा बेस ये हो जाएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और मेरा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। यही देखा हमने पिछले पाइथागोरस थ्योरम में। सो हमारे पास h की वैल्यू कितनी है? √2, p की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 1। अब नंबर लाइन पे 1 प्लॉट करना बहुत इजी है। 0 से लेकर मैं 1 तक एक लाइन ड्रॉ कर दूँ,
ये हो गया मेरा बेस। अब मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर से ड्रॉ करूँगा, मैं एक सीधी लाइन बना दूंगा 1 हाइट की, जो मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर। एंड इस पॉइंट को अगर इससे कनेक्ट कर दूँ तो ये मेरा हो जाएगा हाइपोटेनियस। क्लियर है? मुझे सिमिलर ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी थी 1, परपेंडिकुलर में कितना था 1, हाइपोटेनियस कितना था √2। अब हमने सारी वैल्यूज को लिख दिया, हमें ट्राइंगल भी समझ में आ गया। अब हम नंबर लाइन पे पॉइंट को कैसे फाइंड करें? हमें राउंडर को रखना है यहाँ पर इस 0 पॉइंट पर। 0 पॉइंट पर राउंडर को रखने के बाद हम इस पॉइंट से एक कर्व ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, जो क्या करेगा, हमें नंबर लाइन पे हमारा पॉइंट बताएगा। किसका? √2। आया समझ? वापस समझते हैं। हमने सबसे पहले 2 को 1+1 के फॉर्मेट में लिखा, हम इस इक्वेशन तक आए। किसकी इक्वेशन थी? ये पाइथागोरस थ्योरम की इक्वेशन थी। हमने पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यू फाइंड आउट करी कि h की वैल्यू √2 होगी, p हमारा 1 हो जाएगा, अगेन b हमारा 1 हो जाएगा। ओके, एंड उसके बाद हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया। ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद हमने 0 से स्टार्ट किया और हाइपोटेनियस के एंड से एक कर्व ड्रॉ किया। वह कर्व जब नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम कहेंगे √2। इज दैट क्लियर? पिछले टाइम हमने देखा √2 का, अब हम देखेंगे √3 का प्लॉट कैसे करेंगे नंबर लाइन पर। अगेन मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। ज़ीरो 1 2। ओके, वापस मुझे चेक करना है √3 हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। मैं 3 को कितने फॉर्म में लिख सकता हूँ? अगेन चेक कर ले सारे फॉर्म। 0 + 3, अब ट्रायंगल की साइड 0 पॉसिबल हो नहीं सकती, और सॉरी 2 + 1 नॉट 21, 2 + 1। ओके, मेरे पास यही एक केस बचा, इसके अलावा कोई केस दिख रहा है आपको? नहीं। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले मैंने √3 को x के बराबर ले लिया, ठीक है। अब मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ? 2 + 1, तो मैंने रूट के ना 3 को 2 + 1 के फॉर्म में लिख दिया। अगेन मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया, तो क्या हो जाएगा? x² = 2 + 1। मुझे इन दोनों को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। मुझे पता है कि 1 का स्क्वायर 1 है, लेकिन 2 किसका स्क्वायर हो सकता है? कौन सा ऐसा नंबर है जिसका मैं स्क्वायर तो मुझे 2 मिल जाए? आइए, अगर मैं 2 का रूट ले लूँ और उसका स्क्वायर कर दूँ तो मेरे पास 2 वैल्यू वापस आ जाएगी। ध्यान समझिएगा, मैंने 2 का पहले स्क्वायर रूट लिया, अगेन उसका स्क्वायर कर दिया, मेरे पास क्या वैल्यू आ गई? 2। तो मैं इस 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो x² = √2² + 1²। ओके, नाउ अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। x² की वैल्यू पुट कर देते तो क्या हो जाएगा? √3² = √2² + 1²। ये हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हो जाएगा बेस का स्क्वायर। सर यहाँ तक तो बात ठीक थी कि 1² प्लॉट कर देंगे, लेकिन √2², अभी हमने देखा था √2² कैसे प्लॉट किया था। चलिए प्लॉट करते हैं। हमें पता है √2 का स्क्वायर कैसे प्लॉट करते हैं। हमने पहले क्या किया? हमने पहले नीचे 1 दिया बेस, उसके ऊपर हमने क्या किया? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की थी जिसकी हाइट भी कितनी थी? 1। फिर हमने दोनों को मैच कर लिया था, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू कितना आ गया? √2। ओके, ये पर्टिकुलर मेरे पास √2 आ गया। बस अब इसके आगे देखना है मुझे। हमने पाइथागोरस थ्योरम फिर लगाई, ये हमारा √2 हो गया,
दूसरी साइड क्या होगी ट्राइंगल की 1। तो मैं यहाँ से ऐसी एक साइड ड्रॉ कर दूँ 1, और मेरा ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। क्लियर है? आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले मैंने इस पोर्शन को हाइड कर देते हैं। सबसे पहले मैंने √2 को ड्रॉ किया। √2 तो हमें पता है कैसे ड्रॉ करते हैं। तो मेरी एक साइड कवर हो गई, बची कौन सी साइड मेरी 1। अब मैंने क्या किया, अगेन यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच के दूसरी साइड बना दी 1। और जब मैं इस पॉइंट को मैच कर दूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा √3, बिकॉज हमारी एक साइड थी √2, एक साइड थी 1, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा √3। आया समझ? सिमिलरली अगेन सेम यहाँ पे राउंडर रखेंगे और यहाँ से एक कर्व ड्रॉ करते हुए यहाँ पे आएंगे, यहाँ कहीं हमारा √3 हमें मिल जाएगा। ओके, सो गाइस, आज हमने पाइथागोरस थ्योरम देखी। आज हमने कैसे एक इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं वह देखा। ओके, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन से ट्राई करने के लिए √5, √7, √11 इन तीनों को आपको एक नंबर लाइन पर प्लॉट करना है एंड इनकी वैल्यू भी फाइंड करनी है बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, एंड अगर आप इसे फाइंड आउट कर लेते हैं तो इसका आंसर जरूर डिस्क्रिप्शन पर डालिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पाइथागोरस थ्योरम कवर कर लिया, कैसे कि रैशनल नंबर को प्लॉट करते नंबर लाइन पे वो देखा। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।